नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो श्राद्ध पक्ष 2024 17 सितंबर दिन मंगलवार से 2 अक्टूबर दिन बुधवार 16 दिनों में विवाह होने का योग बनेगा। माता पिता या बच्चे एक लोटा जल यहाँ डालें, डालते ही चमत्कार दिखना प्रारंभ हो जाएगा। नमस्कार प्रिय बंधुओं, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और भाद्रपद मास की जो श्राद्ध प्रारंभ होती है, श्राद्ध पक्ष का जो प्रारंभ होगा 17 सितंबर 2024 पूर्णिमा का दिन होगा। दिन मंगलवार को 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ होगा और इसका समापन 2 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा। तो इन 16 दिनों में ही, इन 16 दिनों के अंदर ही इस उपाय को करना है। प्रिय बंधुओं, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग, शुभ योग भ्रमण करते रहता है कि इन 16 दिनों के अंदर हमारे जो पितृ देवता होते हैं, हमारे जो पितृेश्वर महाराज होते हैं, वो धरती पर विराजमान होते हैं, इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं और उनका आशीर्वाद जो भी उनके पीढ़ी में जो भी होंगे, जो उनका ध्यान करेंगे, पितरों का ध्यान करेंगे और उनके निमित्त दान पुण्य करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो पितृ देवता जरूर प्रसन्न होंगे और उनको आशीर्वाद देंगे। और जो भी वो मांगेंगे, चाहे धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी या फिर शुभ विवाह, विवाह में भी बड़ा से बड़ा जो पितृ दोष होगा वह भी समाप्त हो जाएगा। और बच्चों के विवाह में अगर बाधा आ रही है, बड़ी से बड़ी अड़चन आ रही है, तो पितृ देवता जो हमारे पितृ देव हैं वो प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे और बड़ा से बड़ा अड़चन हट जाएगा और पितृ दोष समाप्त होगा और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, 17 सितंबर पूर्णिमा मंगलवार से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन 2 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा। उसी बीच, उसी दौरान आपको यह उपाय करनी है। कैसे करनी है, कब करनी है, सब कुछ मैं बताऊंगा। आप शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में बने रहें। प्रिय दर्शकों, बड़ा से बड़ा पितृदोष अगर आपके जीवन में व्याप्त है, वह हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष जो आता है, इसमें कोई एक दिन का चुनाव करें। एक दिन भी इन 16 दिनों में से आपने कोई उपाय कर लिया, जो मैं बताने वाला हूं, उपाय छोटा से छोटा उपाय कर लेंगे। अपने बच्चों के विवाह में अगर बाधा आ रही है, या बच्चे स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं, या माता पिता भी बच्चों का नाम गोत्र लेकर कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी जो बीमारी चल रही हो, वो हटने का नाम नहीं ले रही हो, वह भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि पितृदोष के कारण बीमारी लंबे समय तक चलती रहती है, कोई भी उसका निवारण नहीं होता। रोग दोष शरीर में बने रहते हैं और रोग छोड़ता नहीं, बच्चे बीमार रहते हैं, घर में कोई ना कोई बीमार रहना पितृदोष का लक्षण है। कोई काम करना चाहते हैं, बड़ा से बड़ा काम करना चाहते हैं, उसमें रुकावट आ जाती हो, बच्चे परीक्षा देते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है, एक एक नंबर से वो पीछे रह जाते हैं। लगता है कि इस बार तो हो ही जाएगा, बच्चों का विवाह हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। अच्छे रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, देखने वाले आते हैं, देख कर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। आपको लगता है इस बार तो विवाह पक्का हो ही जाएगा, लेकिन बनती बनती बात बिगड़ जाती है। अगर ऐसी बात कुछ समय से आपका चल रहा है, बच्चों के विवाह में बाधा आ रही है, बड़ा से बड़ा नजर दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष या ग्रहण दोष लग गई है, आपके बच्चों का सप्तम भाव यानी बच्चों की कुंडली का सप्तम भाव अगर पीड़ित हो गया हो, या सप्तमेश पीड़ित है, या शनि राहु केतु परेशान कर रहा है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो वैसी स्थिति में श्राद्ध पक्ष में 1 या 2 दिन भी आपने उपाय को अगर कर लिया, तो आपके बच्चे की जिंदगी में 4 चांद लग जाएगा, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा और उनके जीवन में अगर बड़े से बड़े दोष होंगे वो समाप्त होंगे और शीघ्र उनका विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इन 16 दिनों के दौरान यह भी हो सकता है कि यह वीडियो आपको शुरू में मिल जाए या बीच में मिले। हो सकता है कि 4 दिन पितृपक्ष जो आरंभ हो चुका है, लेकिन 4 दिनों बाद मिले, 5 दिन बाद मिले, 10 दिन बाद मिले, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर एक दिन भी, अंतिम दिन, अमावस्या के दिन भी जो अंतिम श्राद्ध होगा, सर्व पितृ विसर्जन
यानी अमावस्या के दिन भी आपने उपाय को अंतिम दिन 2 अक्टूबर को भी आप अगर कर लेंगे तो भी आपको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन अगर पूरे दिन जो आपको 16 दिन होगा अगर कर लेते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या फिर मात्र 1 दिन भी आपने इस पितृपक्ष के अंदर जो 16 दिनों का होगा, जो 17 सितंबर से प्रारंभ होगा, दिन मंगलवार से प्रारंभ होगा और इसका समापन 2 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा। तो शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। शुरू से अंत तक जो श्राद्ध पक्ष होगा उसके अंदर 1 दिन भी आप अगर इस उपाय को कर लेंगे तो यह कारगर सिद्ध हो जाएगा और कोई न कोई योग्य प्रस्ताव आ जाएगा, आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह हो जाएगी। प्रिय बंधुओं, जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में नए आए हैं, हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, तो उनको इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने से आपका ही फायदा होता है। जब भी मैं वीडियो बनाते रहता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिलेगा और विवाह से संबंधित वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा और इससे आपके जीवन में जो आ रही बड़े से बड़ी जो बाधा होगी, इस वीडियो के द्वारा विवाह में जो बच्चों की परेशानी हो रही है वो आसानी से इससे समाधान आप कर पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, जो लोग नए आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें। अब चलते हैं उपाय की तरफ। सर्वप्रथम 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन पूर्णिमा तिथि होगी। उस दिन स्नान ध्यान करके, याद रखें स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहन करके सफेद वस्त्र धारण करें, क्योंकि श्राद्ध पक्ष है तो इसमें आपको हमारे जो पितृ लोग हैं, सबसे अच्छा यह होता है कि वस्त्र साफा सुथरा हो, धुले हुए वस्त्र हो, नहा धो करके आपको यह उपाय करना है और सफेद वस्त्र हो तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हमारे पितृ लोग प्रसन्न होते हैं। और स्नान ध्यान करके सबसे पहले लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके एक घी का दीपक अपने पितृ देवता को, इष्ट देवता को ध्यान करके अपने पूजा के विराजित घर में ही सर्वप्रथम आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है और घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, हे पितृदेव, पितृश्वर महाराज हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे बच्चों की कुंडली में जो भी बाधा है, नजर दोष है, मांगलिक दोष है, जो पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, नजर दोष है, ग्रहण दोष है, सब समाप्त हो जाए और उनके लिए कोई योग्य प्रस्ताव आ जाए और उनका शीघ्र विवाह हो जाए, बड़ा से बड़ा पितृ दोष समाप्त हो जाए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है लक्ष्मी नारायण भगवान को ध्यान करके, भगवान हरि विष्णु का ध्यान करके, क्योंकि 17 सितंबर पूर्णिमा तिथि पर आप इस उपाय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो घी का दीपक सर्वप्रथम अपने मंदिर के देवी देवता को, विराजित देवी देवता को भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके प्रज्वलित करके वहीं पर रख दें। इसके बाद आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। इसमें जो सामग्रियां लगेंगी, बड़े से बड़ी जो दोष होंगे बच्चों की कुंडली में वो समाप्त हो जाएंगे। सप्तम भाव पीड़ित होगा वह भी ठीक हो जाएगा, अड़चन समाप्त होगी, विवाह में आ रही बाधा समाप्त होगी, अगर वंश प्राप्ति करना चाहते हैं वो भी प्राप्त होगा, बड़ा से बड़ा रोग समाप्त होगा, विवाह में आ रही बाधा समाप्त होगी, अड़चन समाप्त होगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी। सारे आशीर्वाद आपको पितृदेव देंगे और उनके आशीर्वाद से अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो विवाह, बच्चों के विवाह में आ रही बाधा समाप्त होगी और उनका जल्द शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, सामग्री पहले नोट कर लें। जो सामग्रियां मैं बताने जा रहा हूं, यानी 17 सितंबर दिन मंगलवार को नहा धो के सफेद वस्त्र धारण करके एक लोटा लें, एक लोटा जल, शुद्ध जल भर लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें, गाय का कच्चा दूध मिला लें। अगर कच्चा दूध मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पैकेट वाला शहरों में दूध होता है तो पैकेट वाला भी थोड़ा 1-2 चम्मच दूध उसमें गाय का मिला लें। अगर गौ दूध मिल गया, गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो पैकेट वाला दूध भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच 2 चम्मच जितना अपने श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ मिला लें, शक्कर मिला लें और काला तिल भी उस लोटे में मिला लें जो जल आपने लिया है, 1 लोटा जल। इष्ट देवता को ध्यान करें और घी का एक दीपक पितृ देवता का ध्यान करके वह तैयार करके रख लें। पितृ देवता के लिए घी का दीपक अति उत्तम होगा, वह दीपक भी तैयार करके घर से ले लें और 1 लोटा जल तो आपने ले ही लिया है। और कहाँ चला जाना है आपको? चला जाना है पीपल के वृक्ष के पास। याद रखिए, पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए
भगवान हरि विष्णु का ध्यान करके, ब्रह्मा विष्णु का ध्यान करके आप पीपल के वृक्ष में जा करके जो लोटा आपने तैयार करके, जिस लोटा में आपने कच्चा दूध, शुद्ध जल भरा है और गुड़, काला तिल लिया है, आप ले जा करके पीपल के वृक्ष के जड़ में एक लोटा जल चढ़ा दें, एक लोटा जल ढाल दें। आपको ढालने के बाद जो घी का एक दीपक लेके गए हैं, प्रज्वलित करके, याद रखिए दक्षिण दिशा में मुख आपका होना चाहिए, क्योंकि पितृ देवता को आप वहां जाकर के सर्वप्रथम दक्षिण दिशा की तरफ घूर जाएं, पेड़ के पास चले जाएं और पेड़ के पास, पीपल के वृक्ष के पास जाकर के दक्षिण दिशा में अपना मुख कर लें। पितृ देवता को नमन करें कि मैं जो विवाह बाधा, जो परेशानी आ रही है, जो घर में जो बाधा है, रोग है, दोष है, और विवाह के लिए जो अड़चन आ रही है, बच्चों के विवाह में जो बाधा आ रही है, वो समाप्त हो जाए। हे पितृदेव, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद दक्षिण दिशा में मुख करके जल को सर्वप्रथम आपको जड़ में, पीपल के जड़ में ढाल देना है। फिर दक्षिण दिशा में ही मुख करके, जो दीपक का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए, ले करके भगवान हरि का ध्यान करके, विष्णु भगवान का ध्यान करके, वहीं दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके घी के दीपक को पीपल के पेड़ के जड़ के सामने रख दें। इसके बाद वहां बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पितृ देवता का ध्यान करते हुए याद रखें, पितृ देवता से कहें, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हमारे विवाह में हे पितृ देवता मुझ पर कृपा करें, मुझ पर दया करें। दक्षिण दिशा में मुख करके आपको यह बात कहनी है। आपको ध्यान से पितृ देवता का ध्यान करें कि हमारे जो पितृदेव हैं, हमारी जो परेशानी आ रही है, बाधा आ रही है, घर में जो रोग है, दोष है, और जो विवाह में परेशानी आ रही है, ग्रहण दोष है या नजर दोष है या बड़ा से बड़ा पितृ दोष है, उसको समाप्त करें और हमारे बच्चों का विवाह जल्द शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, या बच्चे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। उसके साथ वहीं बैठ करके विवाह में जो परेशानी उसको दूर करने का पितृ देवता से ध्यान करके प्रार्थना करनी है। घी का दीपक तो आपने प्रज्वलित कर ही दिया है, और वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका एक माला या 21 बार जरूर करें। और या ओम, दूसरा मंत्र भी होगा, बता दे रहे हैं, ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः, या ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। फिर से एक बार सुन लें, ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः, या कुछ नहीं कर पाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका एक माला या 21 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक माला करें या 21 बार कर लें। और वहीं से अगर परिक्रमा करने का स्थान हो, जगह हो, तो पीपल के चारों तरफ 7 बार परिक्रमा करनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ध्यान करके। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, पितृ देवता का ध्यान करके दक्षिण दिशा में मुख करके पहले पितरों को ध्यान करें, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करते हुए 7 परिक्रमा पीपल के वृक्ष का करें। बड़ा से बड़ा दोष समाप्त हो जाएगा, बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट अवश्य करें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, उनकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, विवाह के बाद भी उनका जीवन कैसा रहने वाला है, कैसा घर परिवार मिलेगा, कैसा वर मिलेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। इसके लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए मैं कहना चाहूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में वीडियो अगर पसंद आए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।